अमेरिका के बारे में सुना बहुत है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और वहाँ पे जो गेम्स होती है वहाँ पे बड़े फेमस मतलब एथलीट्स भी आए हैं। अगर आप माइक टाइसन की बात करें, टाइगर वुड्स की करें, जिसकी भी मतलब बहुत ज़्यादा नाम मैं गिनूंगा तो बहुत कम होंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि क्रिकेट भी अमेरिका की तरफ जा रही है। और मेरे ख्याल में ये पहला स्टेप है कि क्रिकेट जो है वो मतलब, क्योंकि देखें व्यूवरशिप तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एशिया वगैरह में खेली जाती है। लेकिन अमेरिका में जाना जो है मेरे ख्याल में इससे क्रिकेट जो है ना वो बहुत दुनिया में और फेमस होगी। पहले राउंड में आपका जो पाकिस्तान के जो मुकाबले हैं वो अमेरिका के साथ है, आयरलैंड के साथ है, और फिर इंडिया के साथ है 9 जून को न्यूयॉर्क में। किस तरह की एहसासात हैं इंडिया के लिए खेलने के लिए, क्योंकि करोड़ों लोग जुड़े हुए होंगे उस वक्त न्यूयॉर्क में जब आप इंडिया के मध्य मुकाबिल होंगे। वर्ल्ड कप में किसी भी मैच को हम हल्का नहीं ले सकते। तो हमारे लिए हम अमेरिका से मैच है, आयरलैंड से है, और जो इंडिया का मैच होगा हम सबके लिए एक तरह की ही तैयारी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि तीनों मैच जीतें। ये है बिल्कुल कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जब भी होता है तो आ, लोग बहुत पसंद करते हैं, उसकी व्यूअरशिप बहुत होती है, मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है, प्लेयरों के माइंड में भी होता है। और उस मैच में जो परफॉर्म करता है तो वो आ, उसको स्टारडम भी बहुत ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल ये चीज़ें हमारे माइंड में है। लेकिन वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट है और इसमें राउंड के तीनों मैच हमारे लिए एक तरह ही इम्पोर्टेंट होंगे। और ये मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मैच का हिस्सा रहा हूँ, तो अमेरिका के लोगों को ये एक नया एक्सपीरियंस होगा। जिस तरीके से ये मैच देखने के लिए जैसे लोग आएंगे, तो मैं उम्मीद मुझे मुझे यकीन है कि अमेरिका के लोग जब वो फैन फॉलोइंग देखेगी क्रिकेट की, तो वो लोग उन लोगों को भी ये जरूर उनके माइंड में होगा कि यार क्रिकेट भी कोई गेम है। अच्छा, आपने बात की पाकिस्तान इंडिया की मैच में जो भी परफॉर्म करता है, चाहे इंडिया का चाहे पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर, वो फिर स्टार बन जाता है। स्टारडम की बात की, और आपसे बेहतर कौन जानता होगा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, और बुमराह की बॉल पे धोनी के हाथों कैच आउट होना और फिर नो बॉल होना, और नो बॉल से कितनी आपकी क्रिकेट की जिंदगी जो है वो बदल गई। अच्छी तरह याद होगा आपको वो मैच जिसमें आपने सेंचुरी देखिए, की थी नो बॉल के बाद फिर। ये बात मैंने इसीलिए बोली कि मेरे साथ ये हो चुका है। तो उस एक अभी मैंने मेरे 10 और 100 भी है, मतलब मेरे 11 वनडे में हंड्रेड्स हैं। लेकिन लोग उसी को ही याद करते हैं, हालांकि वो मैंने 114 किए थे और काफी ज्यादा मैचेस में मैंने उससे ज्यादा किए, 140, 50, 190, 200 भी किया है। लेकिन लोग उसको याद नहीं रखते। तो इसीलिए मैंने बोला कि बिल्कुल उस मैच में जो परफॉर्म करता है लोग उसको बहुत याद रखते हैं। और बिल्कुल वो मैच मेरे लिए मानी भी रखती है। और बहुत मतलब उस मैच की वजह से वाकई मतलब पहली दफा मेरा पहला शो था, तो लोगों ने पहचाना भी और उसने मुझे बहुत हेल्प मिली आगे। जब आउट हुए बुमराह की बॉल पे, तो उसके बाद फिर आपको एकदम अंदाजा हुआ, जब हम हाइलाइट्स वगैरह भी देखते हैं और लाइव मैच देख रहे थे, कि अब आपने देखा और एकदम नो बॉल हुई, फिर उसके बाद जब आप गए तो आपने कहा कि अब मारना ही है, उसके बाद छक्के मारना, चौके मारना, अश्विन को, जडेजा को और बुमराह को, इन सबको, तो वो आपको एक बिल्कुल नई जिंदगी मिल गई उससे। देखिए, जब आपका दिन होता है, अल्लाह की मदद होती है, तो फिर आप कुछ भी करते हैं तो हो जाता है। और उस दिन तो ये सब मुझे फील भी हुआ। और नो बॉल पे आउट होना और फिर आप 100 करे तो वो लकी दिन था मेरा। और बस हो गया। और मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग उस इनिंग की जरूर बात करते हैं और मैं कहता हूँ यार इसके अलावा भी कुछ मेरी परफॉर्मेंसेज है तो आप उसको भी याद रखो। फकर जी, बिल्कुल, आपने तो डबल सेंचुरी भी की है जैसे आपने बात की, और 190 के आसपास भी स्कोर किए हैं। फिर अभी लास्ट जो 2023 का वर्ल्ड कप था इंडिया में न्यूजीलैंड के खिलाफ, 400 के लगभग आपको टारगेट था, फिर आपने वहां पे भी सेंचुरी की। ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो कैंप है, पाकिस्तान कैंप, उसके अंदर अमेरिका में जो होने वाला वर्ल्ड कप है उसके लिए तैयारियां कैसी हैं? बहुत जबरदस्त तैयारी है। देखिए, तैयारियां तो आप किसी भी लेवल पे खेलते हैं तो आपकी तैयारियां होती है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जो एज ए टीम हमारा माइंडसेट है, वो माइंडसेट अभी तक मैंने नहीं देखा था। मतलब मैं 8-9 साल से मैं खेल रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट, और तो मेरे ख्याल में जो
एज अ टीम जो हमारा एक माइंडसेट बना है, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मुझे देखिए, क्रिकेट ऐसी गेम है, इस पे आप जो है ना बड़े बोल नहीं बोल सकते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा एक माइंडसेट बना है एज अ टीम, वो अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आपको एक नए रूप में ही नजर आएगी, इवन वर्ल्ड कप में नहीं बल्कि इंग्लैंड के मैचों से ही। तो फकर ये जाहिर बात है कि साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज अपने मुल्क के अंदर बहुत अच्छी टीम है, बड़े पावर हिटर्स हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, न्यूजीलैंड की टीम है, इंडिया की टीम है, पाकिस्तान की टीम है। आपको जाती तौर पे क्या लगता है, कौन सी चार पांच टीमें जो है वो आगे जाती हुई नजर आ रही हैं सेमीफाइनल की तरफ, आपके ख्याल में? देखिए, वर्ल्ड कप ऐसा टूर्नामेंट होता है, इसमें आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी टीमें होती है, नामों से उसके ऑन पेपर बहुत बड़ी टीम होती है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं करती। तो यही होगा कि जो जो टीम जल्दी जेल हो जाए, तो उनके ही चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारी टीम बनी है, और जो मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ, आपको इंग्लैंड के मैचों से ही आइडिया हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारे बहुत ज्यादा चांसेस हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के? फाइनल जीतने के। ये बताइए फखर साहब, जाहिर बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की गलियों सड़कों पर खेलकर आप इतना नाम कमाया अपने दुनिया के अंदर, तो जाहिर बात है कि बहुत सारे वहां से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, शाहिन अफरीदी हैं, रिजवान हैं, उससे पहले यासिर शाह थे, नसीम शाह हैं धीर के, और बहुत सारे खिलाड़ी वहां से आ रहे हैं। आप ये बताइए कि आपसे ये सवाल पूछने का जो आपकी जाती जिंदगी है, उसका सवाल पूछने का मकसद ये है कि जो लाखों क्रिकेटर्स ऐसे इलाकों के अंदर खेलते हैं, उनके लिए एक मोटिवेशनल भी ये पहलू होता है। आप ये बताइए किस तरह का आपका इब्तदाई सफर क्या था, कहाँ पे मैदान वगैरह की गलियों सड़कों पे खेलते थे, किस तरह टेप बॉल वगैरह से किस तरह शुरू किया? देखिए, जिस इलाके से मैं हूँ तो वहाँ पे ग्राउंड वगैरह इस तरह है नहीं, तो हम लोग वही गलियों में और खेतों वगैरह में खेलते रहते थे। टेनिस बॉल, चार पांच किस्म की बॉल्स होती है, मतलब हार्ड बॉल के अलावा, जिससे जी हम जी। लोग प्रॉपर के शॉट के आस के इलाके में टूर्नामेंट्स होते हैं। कहीं भी थोड़ी खाली जगह मिल लोगों को, जहाँ पे बाजार लगते हैं, फिर स्कूल की टीम से खेले। लेकिन लकीली जब मैं 16 साल का था, मैट्रिक के बाद मैंने ज्वाइन की, तो वहाँ पे मैंने फिर प्रॉपर क्रिकेट शुरू की। और फिर वहाँ पे जो कोच थे उन्होंने देखा, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं अंडर 19 करा। हालांकि मैं हूँ बेसिकली मर्दान से हूँ, लेकिन मैं अंडर 19 क्रिकेट, अंडर 23 फर्स्ट क्लास, T20 वनडे, सारा जो है वो मैं शुरू में कराची से ही खेला हूँ। तो मेरे लिए जो है वो जरिया नेवी और कराची ही बनी थी। नेवी में आपने पहले मुलाजमत करनी पड़ी, जाहिर बात है मुश्किल हालात सबको सामना होता है। फिर आपने वो उसको खैराबाद कहा, फिर आप ने फुल टाइम क्रिकेट शुरू की। कौन से ऐसे खिलाड़ी थे उस वक्त जो इंटरनेशनल क्रिकेटर जिन्होंने आपकी रहनुमाई की, आपको गाइडेंस दी उस वक्त? देखिए, आप जब खेलते हैं ऊपर लेवल पे, तो हम लोग फिर बड़े प्लेयरों का नाम बताते हैं कि इस इंटरनेशनल प्लेयर ने या इस बड़े नाम ने मेरी हेल्प की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जितनी भी क्रिकेट खेला हूँ को किसी इंटरनेशनल क्रिकेटर ने शुरू में कोई हेल्प की हो, या कोई वही जो आपके बिहाइंड द सीन्स लोग होते हैं, जो कि इतनी कुछ खेल नहीं होते। मेरे ख्याल में उन लोगों का बहुत ज्यादा किरदार होता है। जिस तरह मेरे दोस्त थे, मतलब लाल कुमार, इलियास, नेवी के थे, असद खान था, नियाजी था। फिर जो हमारे कोच थे, मतलब सरनाजिम, उन्होंने मुझे एक मैच में देखा और उन्होंने कहा कि यार आप कहीं खेले हुए हो? मैंने बोला स्कूल लेवल पे ही खेला हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कल के बाद जो है ना आपने हमारे साथ ट्रेनिंग करनी है। तो उन्होंने फिर मुझे आगे जोन 6 में भेजा, फिर वहाँ पे कराची से मैं खेला। फिर उन्होंने ही नेवी से मुझे निकाल के दोबारा नेवी में ही एज अ क्रिकेटर लिया, भर्ती किया। तो वो लोग थे। मेरे ख्याल में किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेटर ने जो है वो कोई हेल्प नहीं की मेरी उस टाइम पे। और जब आपका नाम बनता है तो फिर तो आपको, मतलब लोग आते हैं, मतलब आपके साथ फिर टीम मेट्स भी होते हैं, और आपको मशवरे भी अच्छे देते हैं, मतलब जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जो मैं जिस टाइम की बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ए तक खेलने के लिए जो है, वो जो
मेरे जो रूममेट्स थे नेवी में और जो हमारे कोच थे, तो उन्होंने जितनी हेल्प की है तो वो मैं नहीं भूल सकता। फखर ये बताइए, फिर उसके बाद हमने देखा लाहौर कलंदर्स के अंदर, मैं खुद भी वहां पे मौजूद था। आकिब जावेद ने हमसे जिक्र किया, और फिर राना आतिफ जो लाहौर कलंदर्स के हैं, कि इन खिलाड़ी को आप देखेगा, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है फखर जमान। फिर आप लाहौर कलंदर्स से खेले अजहर अली की कप्तानी में, फिर ब्रेंडन मैकलम के कप्तानी में, फिर एबी डिविलियर्स की कप्तानी में, फिर शाहीन अफरीदी के। तो पीएसएल का आपके लिए लगा कि वो लॉन्च पैड है, कि पीएसएल से आप फौरन ही फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए? ये पीएसएल बहुत जरूरी है पाकिस्तान के। 5 साल से काफी बड़े स्कोर्स भी मैंने बनाए, अच्छे इवन मैचेस में भी। लेकिन इतनी जो है मैंने 20-30 रन किए। और मिकी आर्दर ने मुझे वहीं पे बोला कि आप रेडी रहो, मतलब पाकिस्तान टीम के लिए मैं आपको क्या मैं बुलाऊंगा। तो मतलब एक इनिंग से इतना कुछ हुआ। तो पीएसएल तो बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यंगस्टर्स को मौका मिलता है कि वो बड़े नामों के साथ खेलते हैं। आप अगर पाकिस्तान के प्लेयरों को हटा भी दें तो बाहर से जितने प्लेयर्स आते हैं, फिर उनके जो तैयारी के जो तरीके होते हैं वो यंगस्टर्स देखते हैं, फिर उनका जो माइंड सेट होता है वो देखते हैं। उनके साथ जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनकी जो आदत होती है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जैसे बनते हैं, तो उस बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है यंगस्टर्स को। और जो यंगस्टर का एक होता है एक मार, अगर एबी डिविलियर्स जो है वो, हालांकि एबी डिविलियर्स मेरा फेवरेट प्लेयर है, मतलब ऑल टाइम। मैं उसकी वीडियोस अभी भी देखता हूँ। और वो अगर मेरी टीम में मेरे साथ खेलेगा तो आप खुद सोचें कि मतलब मुझे कैसा लगेगा और मैं उससे सीखूंगा कितना। तो ये सब यंगस्टर पे ऐसे ही अप्लाई होता है। तो फखर ये बताइएगा कि आप, जो बहुत सारे लोग अब सवाल करते हैं और जो जानते हैं गेम को, कि फखर जमान एज एन ओपनर, ओपनिंग बैट्समैन, और फखर जमान 4 नंबर पे बैट्समैन। इस वक्त आप 4 नंबर पे या ऐसे पे आ रहे हैं जो पावर हिटर, और जी। 7 ओवर से लेके 15 ओवर तक लेके जाना, फिर उसको टीम बनाना। आप फखर जमान जाती तौर पे कौन से नंबर पे खेलना पसंद करेगा अपने शायकीन के लिए, ओपनिंग बैट्समैन या नंबर 4? देखिए, सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें देखें, क्रिकेट जो है वो सिचुएशन वाइज होती है। जिस तरह डिफरेंट फॉर्मेट में खेली जाती है, इस तरह सिचुएशन होती है, फिर आपका टीम कम्बिनेशन होता है। तो टीम कम्बिनेशन बनता है उसमें आपका एज ए प्रोफेशनल। तो मैं तो अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप इस पे बिलीव करेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा यही बोला है कि एज ए प्रोफेशनल जो है हमें हर नंबर के लिए ही रेडी होना चाहिए। क्योंकि अ, एक टीम में अभी जैसे अगर हमारी टीम में है, बाबर है, रिजवान है, साइम है, बहुत टैलेंटेड भी है और परफॉर्मर्स भी है। तो टीम का कम्बिनेशन ऐसे बना हुआ है कि मेरा जो खेलना है वो चौथे नंबर पे बहुत अच्छा है पाकिस्तान टीम के लिए, हमारी टीम के लिए। तो और जी जी। जी फखर, ये बताइएगा फखर कि अगर मैं जरा छोटे छोटे सवाल पूछूं जो बहुत सारे लोगों के जहन में है, क्योंकि जाहिर बात है टाइम की भी कमी है, कि आपने वेस्ट इंडीज में, जनूबी अफ्रीका में, बांग्लादेश में, इंडिया में और श्रीलंका में हर जगह पे खेला है। कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर आपको खेलना बहुत अच्छा लगता है, अगर ये मैं पूछूं आपसे? मुझे साउथ अफ्रीका में बड़ा अच्छा लगा। इंग्लैंड में अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे अच्छी विकेटें होती है। लेकिन मैंने इंडिया में बहुत एंजॉय किया वर्ल्ड कप में। फैंस थे क्रिकेट के जितने, वो मतलब पैशन, क्योंकि वहाँ के आपको पता है जो विकेटें हैं उस पर भी जब आप सेट हो जाओ तो आप रन्स भी लंबे करते हो। तो ये है 2-3 कंट्रीज है जिसमें मतलब मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, सारी टीमों के खिलाफ आपने दुनिया में खेला है। आप किसे अगर पूछा जाए कि 3
बेस्ट बॉलर्स जो आपको लगता है एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन, कि वो बहुत अच्छे हैं और बहुत इफेक्टिव हैं, कौन से तीन नाम आपके जहन में आते हैं? हाँ, तीन नाम। जोफ्रा आर्चर, राशिद खान, मतलब अगेंस्ट की बात कर रहे हैं ना। जोफ्रा आर्चर, राशिद खान, और तीसरा मैं बोलूंगा, मतलब बुमराह और पैट कमिंस, दोनों में से। अच्छा, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के, बुमराह इंडिया के, राशिद खान अफगानिस्तान के राइट आर्म लेग स्पिनर, और जाफरी आर्चर जो अब इंजरी से वापस आ रहे हैं, स्क्वाड में आ गए हैं वर्ल्ड कप के। और सब लोगों से आपकी यहीं पे वर्ल्ड कप में मुलाकात होगी इन बॉलर्स के साथ, तो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम हर टाइम तैयार रहते हैं अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए, और बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, ये बहुत सारे सवाल होते हैं कि जब पाकिस्तान की टीम होती है, आप इतना वक्त गुजारते हैं साथ में, तो जाहिर बात है कि एक दोस्तियां भी होती हैं साथ, एक दूसरे के साथ हर चीज शेयर होती है। कौन सी जॉली आपकी टीम में, कौन से जो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मजाक करते हैं और जो मुस्तकिल जरा एटमॉस्फेयर को लाइट रखते हैं? कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं आपके टीम में? मेरे ख्याल में तो सभी है। सभी जो है वो, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम अपने घरों से बाहर होते हैं, तो जिसको भी मौका मिलता है तो वो मौका छोड़ते नहीं है। और सब अपनी अपनी जगह पे जो है ना बहुत एंजॉय करते हैं, और मजाक भी करते रहते हैं। बाकी अगर नाम ले लूँ तो हारिस रऊफ ऐसा है कि जो शोल लगाता है, आजम खान है, बाकी हसन अली, तो काफी लड़के हैं। लेकिन मैं तो किसी एक का भी इस तरह नहीं बोल सकता कि वो मजाक नहीं करता। इफ्तिखार जब अपने मूड में होता है तो वो तो फिर उसके करीब करीब भी कोई नहीं आता। तो सारे लड़के जो है वो बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं। और म्यूजिक का किसको शौक है? मैंने देखा है आजम खान तो गिटार तो बजाते हैं, लेकिन और कोई गाना गाने वाला या कोई बांसुरी बजाने वाला, या म्यूजिक का शौक किसको? आजम को है, और इस टीम में तो आजम के अलावा मेरे ख्याल में किसी को इस तरह खास नहीं है। शादाब खान को बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी आवाज जो है ना वो वो बहुत उसको बस शौक है। आप जब सारे मुल्कों में खेलते हैं, जाहिर बात है, तो पाकिस्तानी डिशेस याद आती हैं आपको? कोई खाने की याद आती है? हम भी लंदन में रहे हैं और अब अमेरिका में है, तो कभी याद आती है अपने ट्रेडिशनल खानों की? आपको किस चीज का होता है? चपली कबाब, कढ़ाई, कोई चरसी टिक्का, कुछ कोई चीज? आप मेरे ख्याल में अगर आप लंदन में रहें तो आप इतना बाहर नहीं निकले होंगे, क्योंकि हम तो जिस भी शहर में जाते हैं तो वहाँ पे हमें पता होता है कि कौन से जो है ना देसी रेस्टोरेंट्स है, तो हम तो जहाँ पे भी जाते हैं तो देसी खाना जरूर मिलता है। और क्या पसंद है आपको? जो भी मिल जाए, जो भी मिल जाए, लेकिन ये है कि आपको पता है हमारे पठान ये थिक्के वगैरह ज्यादा शौक से खाते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा शौक से खाते हैं। बाकी जो भी मिल जाए ना तो छोड़ते नहीं। बहुत बात होती है। आप ये बताइए कि आपकी टीम में ग्रेट बैट्समैन कौन आपको लगता है कि जो दुनिया में, बाबर आजम की बात होती है, रिजवान की बात होती है, आपके ख्याल में कौन बैट्समैन जो है वो वर्ल्ड क्लास है, जो बिल्कुल अलग ही जिसकी क्लास लगती है? लेकिन बाबर आजम की बैटिंग जब आप देखते हैं तो आपको तो महसूस होता है कि यार बहुत तगड़ा प्लेयर है, और उसका तो नाम हर कोई लेता है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर साइम अयूब ने अपना ख्याल रखा, और ये जिस तरह कहते हैं ना कि सुरात मुस्तकीम में चला, और इसका क्रिकेट पे फोकस रहा, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा नाम बनेगा। और जिस तरीके से जो जितना वो टैलेंटेड है, और जो उसके पास शॉट्स है, ऐसा है कि वो बनेगा और बहुत ज्यादा परफॉर्म भी देगा। तो फकीर, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए, अपना कीमती वक्त निकाला, इंटरव्यू दिया और अपने तासुरात का इजहार भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप फिर अमेरिका के लिए
और वेस्ट इंडीज के लिए वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं। जी आपका भी शुक्रिया, और बिल्कुल बहुत तैयार है और इंशाल्लाह आपको देखेगा भी।